हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगचुन यूनिवर्स में। यू आर माई डेस्टिनी का 4th एपिसोड। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 18 साल से हैं तो ही ये वीडियोस देखिए। अगर आप छोटे हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दें, इसे ना देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जहाँ से ख़त्म किया था, आज हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था कि मरमट की क्वीन कह रही थी कि विंग कोई आम इंसान नहीं है और इसका बच्चे का फादर भी कोई आम इंसान नहीं है। ये दोनों कुछ इस तरह शक्तियों के मालिक है जिस तरह मैं बता नहीं सकती हूँ। और विंग को जब होश आता है तो विंग बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुन के उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन वो बोलते तुम 6 महीने से पहले जा नहीं सकते हो, तुम्हारी शक्तियाँ ख़त्म हो रही, तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा और तुम चाह के भी अलग से जा नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ लोग होंगे बाहर जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि तुम और तुम्हारा बेबी कोई आम इंसान नहीं है। तुम और तुम्हारा पति एक बहुत पावरफुल हो। तुम्हारा पति एक ड्रैगन है और तुम भी एक बहुत पावरफुल हो। तुम्हारी जो माँ है, तुम अपने इस माँ के बच्चे हो और उसकी कुछ शक्तियाँ तुम में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग को पता नहीं। पूर्व जन्म का रिश्ता है तुम्हारा और तुम्हारे पति का। उस जन्म में शायद कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुमने अपनी जान दे दी थी, ना चाहते हुए तुम्हें जान देनी पड़ी। तुम्हें तुम्हारे अपनों ने धोखा दिया था तो तुमने अपनी जान दे दी थी पहाड़ से कूद के। और उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थे और तुमने विश मांगी थी, जो इस जन्म में मुझे नहीं मिला वो आने वाले जन्म में मुझे मिले, और जो मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया उनका हिसाब किताब मैं इस जन्म में करूँगा। और मुझे मेरे सच्चे प्यार से कभी अलग मत करना, वो मुझे इस आने वाले जन्म में मुझे चाहिए और वही चाहिए और कोई दूसरा नहीं चाहिए, वरना मैं इस दुनिया में आना नहीं चाहता हूँ। ये लास्ट विक तुमने कहा था और भगवान ने उस वक्त दरवाज़ा खुल रहा था उनका और पहली विश तुम्हारी थी और भगवान ने तुम्हारी विश सुन ली थी और उन्होंने कबूलनामा भी कर दिया था कि तुम्हें अगला जन्म जो भी मिलेगा तुम्हारे प्यार से और तुम्हारे को जो इस जन्म में नहीं मिला वो मिलेगा। जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उसका न्याय तुम खुद अपने इन हाथों से करोगे, और जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनको भी तुम अपने इन हाथों से ही पनिश करोगे। जो भी हो, तुम्हें इतनी शक्तियाँ होंगी कि तुम पास्ट में जाके फ्यूचर में आ सकते हो, फ्यूचर से पास्ट में जा सकते हो। बस थोड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और उसने कहा था मुझसे, और तुम्हारे पति का भी कोई एक ऐसा श्राप था जिसकी वजह से उसने ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था। वो अब तुम खुद ही देखना पड़ेगा जाके, वो हम बता नहीं सकते। सही समय में तुम्हें हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो अपनी आंखों से देखोगे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसमें गलती तुम्हारे पति की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उनमें काला जादू किया गया था और बहुत बुरी तरह से किया गया था। वो इस तरह ऐसा हो गया था, तो तुम परेशान मत होना। वो एक लड़की ने किया था जो इस जन्म में तुम्हारे बीच में आएगी, लेकिन आ नहीं पाएगी। इस जन्म में तुम मिल जाओगे और फिर आने वाले हर जन्म में एक साथ ही रहोगे। ये बात जब ये कहती है, मरमट की क्वीन सुनाती है, तो विंग की आंखों में आंसू। बोलता क्या मैं अभी जा सकता? बोलता नहीं, तुम हमारी दुनिया में आने के लिए ही तुम्हारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब तुम जाओगे तो तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में कभी आएगा नहीं, जो शक्तियाँ पूरी ख़त्म हो जाएगी। विंग अपने बैली में हाथ तक लेता, बोलता नहीं, मैं अपने बच्चे को, अपने पति के प्यार के निशाने को कभी अलग नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने लंजा के प्यार के निशाने को कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बोलता हाँ, इसलिए एक माँ का फ़र्ज़ निभाओ और अपने बच्चे को संभाल के रखो और मेडिटेशन करो। तुम्हें जो चीज़ भी चाहिए टाइम से मिल जाएगी, फ़िक्र मत करो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, अपनी माँ को यहाँ से लेके जा सकते हो और अपने पति से भी तुम मिल लोगे। तुम्हारा पति सही समय में यहाँ आएगा और तुम्हें और तुम्हारे बेबी को ले जाएगा। और एक बात और, तुम्हारा बेबी, तुम्हें एक सरप्राइज़ और मिलेगा जो मेरे को गॉड की तरफ से बताना मना है, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारा बेबी 10 महीने के बाद ही पैदा होगा। वो कोई आम नहीं होगा, तुम्हारी और तुम्हारे पति के पावर से पैदा होगा। वो बहुत पावरफुल होगा और बहुत अच्छा होगा, तुम दोनों का इकलौता होगा। ये बात बोला, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे होंगे। ये बात बोल के बोलती बस इसके बाद और मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछना। विंग जब दोनों बच्चे सुनता तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती। बोलता 2 बच्चे? बोलती है हाँ 2 बच्चे, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, अब इससे आगे और कुछ मत पूछना, ठीक है ना? तो ठीक है, वो बोलता है। और तुम्हारा एक बेबी तुम्हारे जैसा होगा, एक बेबी तुम्हारे पति के जैसा होगा। दोनों की शक्तियों में से एक एक बेबी है, ठीक है ना? तो तुम अब अपना ध्यान रखो और तुम्हारी माँ को बहुत जल्द होश आ जाएगा और वो तुम्हें पहचान जाएगी, क्योंकि उसमें शक्तियाँ हैं और वो भी मेडिटेशन कर रही है, ठीक है? हमने सही टाइम में उसे तुम्हें मिला देंगे। अब यहाँ पे लैंजन की तरफ का दिखाया जाता है। लैंजन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि अरे उसे एक मैसेज मिल गया होता कि विंग को आने में 6 महीने लगेंगे, और उसे बहुत 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 गुस्सा लग रहा होता है। और वो बोलता है कि क्यों,
क्यों 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 ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पहले बचपन में खो दिया उसको, उसके बाद में ये सब। और ये बात म्यानमेन को पता चलती तो बोलती मैंने सुना है कि विंग कहीं खो गया, कहीं चला गया। तो लैंजन को पहले गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने दांत पीस के अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना के और हंस के बोलता है नहीं ऐसी कुछ की बात नहीं है, विंग को कुछ वर्क है तो 6-7 महीने लगेंगे आने के लिए। तो म्यानमेन बोलती है मैं तुम्हारे पास रहूँ यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए, रोज़ का हाथ पकड़ती है। तो लैंजन उसका हाथ पकड़े बोलता है मैं मैरिड हूँ और मेरा इस तरह हाथ पकड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। और एक बात याद रखो, तुम्हारा पति वेंचाओ है ना, जाओ उसके पास जाओ और अपने ससुर के पास जाके अपने होने वाले इस बच्चे का ध्यान रखो। तुम भी प्रेग्नेंट हो ना, मैंने सुना है। तो वो बोलती है हाँ हाँ मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो तुम भी कितने महीने प्रेग्नेंट हो? बोलती मैं भी 2 या 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। 3 या 2? बोलता मैं भी 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। कि तुम जाओ यहाँ से और अपने बेबी का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो, ठीक है ना। और वेंचाओ के साथ में अपना जीवन अच्छे से बिताना और उसे एक मौका देना और गलत रास्ते से सही रास्ते में आओ, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? बोलती हाँ हाँ मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये बात तो उसको वो गले लगा के बोलता तुम मेरी लाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो और तुम ही रहोगी, ठीक है ना। इस बात में तुम कुछ गलत मत समझना। वो बोलती हाँ क्यों नहीं, और बोलती आज से हम एक नए दोस्त बनेंगे। बोलता हाँ हम नए दोस्त थे हैं और हमेशा रहेंगे। ये बात बोलती म्यान में उसके गले लगती है और चली जाती है। और जाते जाते अंकल को बोलती है हम सॉरी अंकल, हर एक पुरानी बातों को भुला दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब यहाँ से दिखाया जाता है जियानी आनी आती है और लैंजन के गले ला के बोलती है हम सॉरी, विंग ने बगैर बोले कहीं चला गया है, क्योंकि उसके अंकल नहीं चाहते कि सच्चाई किसी को पता चले और आगे कोई तकलीफ़ हो। अब वेन रोहान का दिखाया जाता है, वो घर में जाके ग्लासेस तोड़ रहा होता है और एक गुफा के अंदर चला जाता है और म्यान को बोलता है तुम क्या बात कर रही थी लैंजन? तो बोलता कुछ नहीं अंकल, मैंने उससे फिर से दोस्ती कर ली। बोलता ये तुमने बहुत अच्छा किया, इतनी आसानी से उनको थोड़ी छोड़ेंगे, उसने मेरे बेटों को अंदर करवाया है और केस भी तुम वापस ले लेना, उस वक्त लेना जब तुम्हारा और 3 महीना कंप्लीट हो जाए। तुम्हारा 6 महीना कंप्लीट होने के बाद में मैं खुद डॉक्टर से कहूँगा कि तुम्हें ऐसे बताया तुम्हें अपने पति की ज़रूरत है, तुम बहुत परेशान हो। वो लोग अपना केस वापस लेंगे, ज़्यादा नहीं, और 3 महीना मेरे बेटे को जेल, उसके बाद में मेरा बेटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वांग्स को दिखाएंगे, पूरी तरह से कमर तोड़ देंगे उसकी। उन्होंने मेरे बेटे को डालने की कोशिश कैसे की। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके विंग की मम्मी को होश आ जाता है और वो उठ के विंग को गले लगाने वाली, तो मैडम आके बोलती नहीं अभी वक्त आया नहीं, तुम्हें मेडिटेशन की ज़रूरत है, बैठ जाओ। और वो बैठ जाती हैं। बोलती तुम्हें पता है ना रूल्स यहाँ के, नाम मानो तो क्या होगा, अपने बच्चे से तुम और दूर होगी। बोलती नहीं मैं बहुत लंबे समय से अपने बच्चे से दूर हूँ, इसलिए सही वक्त का इंतज़ार करो, भगवान तुमसे बढ़ के खुशियाँ देगी, तुम अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी देख पाओगी। तो वो बोलती सच? बोलते हाँ ग्रैंड चाइल्ड को देख पाओगे, इस बार तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे बच्चे का भी साथ देंगे, तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड का भी साथ देंगे, तुम समझ रहे हो ना? बोलते हाँ हाँ। बोलती अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन की तरफ का। लैंजन को पूरी बॉडी में खुजली हो रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, पूरी तरह से खुजली होती है, उससे समझ में नहीं आता कि अजीब अजीब से निशान हो रहे थे। कभी खुजली हो रही होती, कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थी, कभी उसके पंजे निकल आते थे, वो लगता था जैसे कोई सपना है। लेकिन वो परेशान हो जाके उसका बॉडी पूरी तरह से जलने लगता है, एक अजीब से जलन होती, कभी उसकी आंखें पीली हो जाती, कभी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती। वो टब में जाके पूरे कपड़े निकाल के कूल पानी में लेट जाता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि उसको बहुत अच्छा और फील महसूस होता है, तो उसी पानी में ही रहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि एक इंसान शीशे के अंदर से बाहर आके बोलता है कि महाराज की जय हो। बोलता है कौन हो तुम, और यहाँ अचानक कैसे है? हम आपको कहीं लेके जाने के लिए आए हैं। बोलता है कहाँ, और तुम हो कौन? अचानक यहाँ क्यों? हम दूसरी दुनिया से आए हैं, हम काफ़ी लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपको कुछ अजीब तरह सा परिवर्तन दिख रहा है आपके शरीर में, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कट के निकल जाएगा, कुछ निकल रहा है, कुछ निकलना चाहता है आपके शरीर में से, ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको। बोलता हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता हो? बोलता हाँ क्योंकि ये होना ज़रूरी है, वो समय आ गया है जिस समय का हम इंतज़ार कर रहे थे। क्या आप हमारे साथ चलेंगे थोड़ी देर के लिए? अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके अंकल आते हैं और बोलते हैं हाँ तुम्हें अब जाना चाहिए। तो बोलता अंकल आप जानते? बोलता हाँ मैं जानता हूँ सब, तुम इनके साथ जाओ, फिक्र मत करे। और यहाँ से दिखाया जाता है, बोलता लेकिन यहाँ कौन रहेगा? तो बोलता तुम बेफिक्र रहो, यहाँ पे ये इंसान रहेगा तुम्हारा रूप से और तुम्हारा सारा वर्क करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम नहीं हो। वो बोलता ठीक है। अब यहाँ से लैंजन को उस शीशे के अंदर से लेके चले जाते हैं। जब वो जाते हैं आगे तो एक बहुत बड़ा महल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्रैगन
किंग की जय, ड्रैगन किंग की जय। जैसे लेंजन अपने आप को देखते हैं, उसके पूरे कपड़े हर चीज़ बदल गई होती है, उसके सर में मुकुट आ गया होता है और उसके जो अंकल होते हैं वो सामने खड़े होते हैं। बोलते हैं अंकल आप यहाँ? बोलता हाँ, मैंने भी अपना एक हिस्सा वहाँ छोड़ दिया है जिससे लोगों को पता ना चले कि हम कर क्या रहे हैं। बोलता है ये सब हो क्या रहा है? बोलता तुम्हें शायद पता नहीं है, पूर्व जन्म में ऐसा हुआ था और विंग ने तुम्हारी वजह से सुसाइड कर लिया था। बोलता मैं जिम्मेदार था? बोलता हाँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काला जादू का असर था। अरे किसने किया था? बोलता कोई थी जो पहले तुमसे बहुत प्यार करती थी, उसके प्यार में तुम पागल थे। उसके बाद में फिर तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारे पैसे राज्य के लिए तुमसे शादी करना चाहती है और उसका अलग से एक बॉयफ्रेंड, तो तुमने उसे छोड़ दिया। और उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में तुम जब एक युद्ध में गए तो तुम्हें वो युद्ध में ही एक राजकुमार से युद्ध करना था। वो राजकुमार कोई और नहीं, विभूषण तुम्हारा इस जन्म का लाइफ पार्टनर हस्बैंड था। तो बोलता है क्या? बोलता हाँ, तुमने उससे बहुत सारा प्यार किया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद में मियान मियान ने तुम में कुछ ऐसा जादू किया जिससे कि तुमने सब कुछ भूल गया और तुमने प्रेग्नेंट विंग को, 3 महीने का प्रेग्नेंट विभूजान को अपने घर से निकाल दिया था और उसके मियान मियान के साथ में तुम अपना रिलेशन आगे करने लगे और विंग को तुमने भुला दिया था। और जब विंग को ये बात देखा, उसने तुम दोनों को करीब देखा, उसका दिल टूट गया और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने 5 साल की शादी में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जब तुम उसी से प्यार करते थे तो तुमने उसी से शादी करनी थी, मुझसे शादी क्यों किया? तुमने मेरे माँ बाप को वादा किया था, हम भले तुम्हारे जितने अमीर नहीं थे लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था ना। ये बात बताने के बाद में लेंजन की आंखों में बहुत आंसू आता और वो अपने आप को बहुत मारता। बोलता इस तरह मारो मत, तुम उसे बहुत प्यार करते थे, गलती तुम्हारी नहीं है, वो म्यान म्यान की थी उस जन्म ने, वो इस जन्म भी तुम लोगों के बीच में आई, लेकिन जन्म में वो हट चुकी है। अब वो किसी और से प्यार करती है लेकिन बोल नहीं सकते इन लोगों का। तुम्हें अपने प्यार को वापस पाना, तुम ड्रैगन हो, बहुत जल्द तुम अपने ड्रैगन फॉर्म में आओगे, बस थोड़ा समय और बीतना चाहिए और तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में आएगा। उसको तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी दुनिया में कहाँ है वो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा ड्रैगन बनना ज़रूरी है। वही तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि विभूषण कोई और नहीं, तुम्हारा सोलमेट है, इस जन्म का नहीं, हर जन्म में तुम दोनों लड़के बिछड़ के एक हो गए हो और तुम दोनों एक साथ ही रहोगे। और ज़्यादा जो सोलमेट होते हो प्यार कम और झगड़े ज़्यादा करते हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तुम फिक्र मत करो, बस थोड़े दिन तुम इस राज्य में रहो, इधर देखो, तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। यहाँ से दिखाया जाता है कि वहाँ एक लड़की होती है और उसका नाम शीना होता है। वो शीना वहाँ के बोलती है महाराज मैं आपके वस्त्र लेके आई हूँ, ये वस्त्र आप पहन लो। वो पहनाने जाते बोलता मुझे छुओ मत, मुझसे दूर रहो, जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे रूम में कभी मत आना। और वो बड़ी बड़ी आंखें दिखा के और डेवल स्माइल करके यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है रात को एक ड्रिंक लेके आती है, एक ड्रिंक लेके आती है, वो उसमें कुछ मिला देती है। लेंजन बहुत परेशान होता है, उसके अंकल बोलते तुम सो जाओ, मैं थोड़ा काम है मुझे, मैं आता हूँ। और जब वो चले जाते तो ये देखती कि चली गई और ये फ़ौरन छुप के आती है, महाराज आपके लिए ड्रिंक लाई हूँ। तो बोलता मुझे ड्रिंक पीना नहीं, पी लीजिए महाराज। तो बोलता तुम ज़बरदस्ती करने वाले काम नौकरानी, मेरे ऊपर हुकूमत चलाओ, जाए यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और एक काली शक्ति की रहती है, पूरे काले कपड़े में आती है। लेंजन को जबरदस्ती पकड़ के वो पिला देती, बोलती अब तुम वही करोगे जो मैं करना चाहती हूँ, मेरी रानी ने कहा था मुझे ये करने के लिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में वहाँ पे मियान मियान हाजिर हो जाती है। बोलती हूँ मैं जानती थी कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपने कब्जे में करने के लिए, लेकिन तुम आए नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ इस दुनिया में आना पड़ा और मुझे पता है हमारी असलियत क्या है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, इस बार मैं और तुम एक हो जाएंगे। और जैसे इसे करती है उसे एक झटका लगता है, वो दूर जाके गिरती है। वो बोलती है झटका कैसा? जब वो देखता है कि विभूषण की हाथ की अंगूठी में एक पावर है जिससे वो लेंजन को छू नहीं पाती है और उसे बहुत गुस्सा हो, जब भी उसके पास जाती है दूर से झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है और अपने बैली को पकड़ती बोलती है मैं तुम्हें बाहर छोड़ूंगी ना। उसमें से एक आवाज़ निकलती है लेंजा सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है, तुम उसे कभी छू नहीं पाओगी। अगर किसी ने भी मेरे लेंजा को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो ये अंगूठी में जो मेरी शक्तियाँ हैं वो उसे भस्म कर देंगी, क्योंकि हम और प्योर सोल है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे अंदर जो सोल है वो हमारे प्यार को एक दूसरे को, हम कितने दूर भी रहे वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हें शायद ये बात पता नहीं क्योंकि तुमने कभी सच्चा प्यार किया नहीं। भले विभूषण का शरीर दूर है, वो कहीं दूर है, लेकिन उसकी सोल 1 सेकेंड में कहीं भी आ सकती है और अपने पति को प्रोटेक्ट कर सकती है। अपने पति को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। पिछले जन्म में जो हुआ वो तुमने किया, इस जन्म में तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सॉरी गाइस, थोड़ा आवाज़ें आ रही, इग्नोर कीजिएगा। अब ये बात सुनने के बाद में उसे गुस्सा बोलती मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, तुम्हें हार मानना भी नहीं चाहिए, वरना युद्ध का मज़ा कैसे आएगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो और होता क्या है। वो पाँव पटक के वहाँ से काली शक्तियों के जैसे वहाँ से हवा के झोंके जैसे वहाँ से गायब हो जाती है और वेन रोहान के पास जाके गिर जाती है, उसके मुँह से खून निकलता। बोलता क्या हुआ बहू? बोलता वो फेल हो गया प्लान, उसकी अंगूठी में कुछ शक्तियाँ हैं
तो बोलता है इसका मतलब उन्हें पता है कि वो क्या है। बोलता है हाँ, मैं उनके राज्य में गई थी, उन्हें सब कुछ पता है। विंग को पता नहीं है मेरे ख्याल से, उसकी सोल को पता। उसकी सोल ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि मेरे ख्याल से वो कोई मेडिटेशन कर रहा है या कोई शक्ति की पूजा कर रहा है, इसलिए उसकी सोल उसके शरीर से मेरे पास आके उसने मुझे धक्का दिया। उसने कहा कि उसे पिछला जन्म का पूर्व जन्म भी याद है और हर जन्म में मैंने एलेंजन को उससे दूर किया था और पूर्व जन्म में मैंने उसकी वजह से ही उसने सुसाइड किया था, आत्महत्या किया था। इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी, वो अपने पति को प्रोटेक्ट करेगी चाहे कितना दूर भी हो। तो उसके ससुर बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, हमें और क्या करना, हमें कुछ लोगों को और पता लगाना पड़ेगा और उस समुद्र के पास ही और चौकीदारी बढ़ा देनी पड़ेगी। जैसे विभूजान अपनी माँ के साथ बाहर निकलेगा हम उसे दबोच लेंगे और उसके पेट में जो बच्चा उसे मार लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस।